So today is the day 2 of my surgery and update is I'm on a constant pain. डॉक्टर ने मुझे कोई मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब नहीं की थी पेन के लिए। मज़ीद डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं अपने लिए अदरक की चाय बना रही थी क्योंकि मेरे गले में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि सर्जरी के बाद आप घर जाते आइसक्रीम खा लेगा, लेकिन मैं कैसे खाऊँ आइसक्रीम। तो इतने टाइम तक मेरे जॉस ओपन थे और तकरीबन 1 घंटे बाद जाके मेरा कोई जो है उन्होंने टीथ निकाला था क्योंकि वो उन्हें मिल नहीं रहा था, मतलब उनकी ग्रिप में नहीं आ रहा था और वो कॉन्स्टेंटली जो है कोशिश कर रहे थे कि उसे निकालें, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया आप कुछ भी हो जाए ब्लेड यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत पहले इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। इंजेक्शंस का पेन था, ऊपर से तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी। अगर वो ब्लेड यूज़ कर लेते तो ब्लीडिंग अलग होती, फिर स्टिचेस अलग आते। मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि प्लीज़ आप जैसे भी कोशिश करें बट प्लीज़ ब्लेड का यूज़ नहीं करिएगा। उसके बाद जो पहला दिन था मेरा, उफ इतना ज़्यादा दर्द, मुझसे कुछ बोला जाए ना कुछ खाया जाए, इसलिए मैंने उस दिन कोई भी क्लिप कैप्चर नहीं की, ना कोई वीडियो मैंने वॉइस ओवर की, क्योंकि मैंने रात में सर्जरी कराई थी और रात तक तो सुन था, बट असल पेन तो सुबह शुरू हुआ था ना। खैर खाने पीने में तो मैं क्या ही बताऊँ। नाश्ते में मैंने कोशिश की थी कि मैं ब्राइट का स्लाइस ले लूँ, उसको मैं चाय में डिप करके खा रही थी कि बिल्कुल नरम हो जाए। कि खाना तो दूर की बात, मुझे कुछ बोलने में भी जो मेरे जॉज मूव कर रहे थे तो अब भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और काम तो नेवर एंडिंग होते, वो तो साथ साथ चलने ही। यहाँ पे मैंने आटा गूंद के पेड़े भी बना ली थी ताकि मुझे आसानी रहे। यहाँ पे मुझे एक ट्रांजिशन कंटिन्यू करनी थी बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं बिल्कुल सुन चल रही हूँ आजकल। खैर तो मैं बता रही थी कि डॉक्टर ने मुझे कोई मेडिसिन पेन की प्रिस्क्राइब नहीं की थी। सारी रात सर्जरी के बाद, जो आधी रात के बाद से मुझे दर्द शुरू हुआ था, जब सन ख़त्म हुआ था, मैं कंटिन्यू पेनाडोल खा रही थी 2 to 3 आवर्स के गैप से। क्योंकि मैं क्या करती, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दांत में ना कोई हथौड़ा मारा है ज़ोर ज़ोर से। अब जो शायद इस पेन से गुजरा हो उसको वो बेटर रिलेट कर सकता है इस चीज़ से कि कितना पेनफुल हो। और मैं तो इतनी बेवकूफ़ थी, मैं सोच रही थी कि मैं दोनों टीथ एक साथ रिमूव करवा लूँगी, लेकिन अब तो मेरी तौबा है कि 1 साल तक मैं सोचूं भी ऐसा कुछ, कोई ऐसी कंडीशन नहीं आ जाती। खैर अल्लाह से दुआ ही है ऐसा कुछ ना हो, मैं बेयर कर लूँ पेन। क्योंकि जो टीथ मैंने निकलवाया मेरे उस साइड पे बहुत ज़्यादा पेन था, एक्सट्रीम लेवल का। वो तो ना काबिल बर्दाश्त है, ना कुछ भी खाऊं तो वहाँ पे लग रहा होता था। तो उसको तो रिमूव करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने उस टूथ को पहले रिमूव करवाया। और आप यहाँ पे साथ साथ मेरी डीप क्लीनिंग को एंजॉय करें। मुझे जब भी चूल्हा थोड़ा बहुत गंदा नज़र आता है मैं शुरू हो जाती। ये एवी नहीं ऐसी गंदा होता कि मुझसे इस पर सालन गिरता है कुछ भी, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता ये गंदा होता कैसे, क्योंकि मेरी तो कोशिश होती है गंदा ना हो, बट फिर भी जो थोड़ा बहुत राइस बॉईल करते हुए या तो पानी गिर जाता है कुछ भी, तो वो बिल्कुल कालापन आ जाता है। जो ना आटा गूंदना मुझे एक मेजर काम लगता है। ये गूंदा हुआ होना तो लगता है कि चलो सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन जब आटा ख़त्म जैसे ही होने वाला होता है ना, तो बस कोशिश होती है कि मैं उसी टाइम गूंद लूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे खड़े होके गूंदना बहुत चिड़ वाला काम होता है। और हम लोग तो देसी लोग हैं, घर का ही नाश्ता चाहिए ना, अंडा पराठा, इसके बगैर कहाँ गुजारा है भाई। हम लोग ये घास फूस नहीं खा सकते, ब्रेड वगैरह। अभी भी मैं सिर्फ मजबूरी में खा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं पराठे को वो कर सकती। हालांकि मैं आटे को गर्म पानी से इसलिए गूंथती हूँ कि रोटियाँ सॉफ्ट बने, लेकिन अभी तो बिल्कुल वैसी पोजीशन नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी कुछ चबा सकूँ। तभी यहाँ पे मैं अपने लिए सूजी बना रही थी, और क्योंकि सूजी तो होती है बहुत सॉफ्ट है, अगर आप उसको थोड़ा सा मतलब नीम गर्म सा खाओगे तो वो सही रहती है, बहुत सॉफ्ट होती है। बट ट्रस्ट मी मुझसे नहीं खाई गई थी, हार्डली मैंने थोड़ी सी खाई थी और फिर इसको मैंने नेक्स्ट डे फिनिश किया था। और पेन इतना एक्सट्रीम था कि मुझे बार बार फीवर आ रहा था, और यहाँ पे ज़ियान मुझे कंसोल कर रहा